हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला। तो देखो, जब एक एम्प्लॉयर रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर जो है उसकी सर्विसेज के अप्रिसिएशन के लिए उसको कुछ ना कुछ एक लमसम पेमेंट देता है, जैसे ग्रेट्युटी होगी या पेंशन होगी। पेंशन जो मंथली है और आपका कम्यूटेड वैल्यू भी हो सकता है पेंशन को, तो बहुत सारी चीज़ें वो उसको देता है। तो आज हम बात करें ग्रेट्युटी क्या होता है और कौन एम्प्लॉय जो है इसको रिसीव कर सकता है, और जो आगे फर्दर कितने पार्ट्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिवाइड करा गया है एग्जाम्प्टेड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेट्युटी क्या होता है? अब जो ग्रेट्युटी है ना, वो एक तरीके की लमसम पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। किस लिए देता है? सर्विसेज के एप्रिसिएशन के लिए। जो एम्प्लॉय है उसने दी है ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को, जिसको भी जहाँ पर भी वो काम करता था। ठीक है, सो ये एक तरीके की लमसम पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। उसके बाद ग्रेट्युटी कौन रिसीव करेगा? अब ग्रेट्युटी जो है यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ग्रेट्युटी एम्प्लॉय खुद भी रिसीव कर सकता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी रिसीव कर सकता है। अब जब वो खुद रिसीव करेगा तब वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंडर, और जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिसीव करता है इन केस उसकी डेथ हो गई है, सो तब वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर। अब यहाँ से देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने कंसीडर करना है कि एम्प्लॉय ने खुद ने रिसीव करी है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने रिसीव करी है, तब जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर वो टैक्सेबल होगी, और आगे आपने फर्दर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना एग्जाम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे हेड के अंडर जाएगी आपकी। और अगर एम्प्लॉय ने खुद ने रिसीव करी है तो इसी हेड के अंडर होगी, और उसको लेकर आपका एक प्रोसीजर है कि कैसे एग्जाम्प्टेड अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी फाइंड आउट करने के लिए, डेथ कम का मतलब है कि डेथ हो गई है या फिर रिटायर हो गया है। कम यानी कि लमसम पेमेंट। ठीक है, सो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी की एग्जाम्प्टेड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और थर्ड हमारे पास आता है ग्रेट्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे किसी भी कैटेगरी का है, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी कैटेगरी का एम्प्लॉय है, मैटर नहीं करता, बट उसकी जो ग्रेट्युटी उसको रिसीव होगी वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। चाहे रिटायरमेंट के बाद कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको अपॉइंट कर लिया जाता है, या फिर वो कहीं और जॉब करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो तब उस केस में भी जो उसकी ग्रेट्युटी होगी वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर। उसके बाद आते हैं आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, एंड आपका एक थर्ड वन है ग्रेट्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। ये जो चीजें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।